सर पर जिस वजह से उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी है, एक बार फिर से डिबेट को ओपन कर देते हैं। हम पूनम झावर जी के पास में चलते हैं। पूनम झावर जी, सना खान का ये कहना है कि गुनाह की दुनिया छोड़ करके अब मैं इंसानियत की खिदमत की दुनिया में जा रही हूं। आपने तो बहुत से काम किए हैं। आपने सुनील शेट्टी के साथ काम किया है, अक्षय कुमार के साथ किया है, परेश रावल के साथ किया है, बल्कि अली हैदर जो पाकिस्तान के एक और एल्बम आर्टिस्ट हैं, उन्होंने भी इस्लाम के नाम पर गाना बजाना छोड़ दिया था, उनके साथ भी आपने काम किया है। आपको लगता है क्या बॉलीवुड की दुनिया गुनाह की दुनिया है क्या, पूनम झावर जी? राशिद भाई, मैं आपने पूछा यही बोलने वाले थे कि ये बॉलीवुड को गुनाह की दुनिया कैसे बोलते हैं। बॉलीवुड ने करोड़ों लोगों को पाला है, करोड़ों लोगों को प्रसिद्धि दी है, वर्ल्ड फेम लोग यहाँ से होते हैं, अपनी जिंदगी की अरबों रुपए की कमाई यहाँ से कमाते हैं। कैसे बॉलीवुड को गुनाह की दुनिया बोलते हैं? सबसे बड़ी बात तो मैं पहले ये बोलूंगी, गुनाह की दुनिया तो फिर आप यहाँ मत आइए। आप पुरानी फिल्मों से देख लीजिए, दिलीप कुमार जी से ले लीजिए, वहीदा रहमान जी ले लीजिए, मधुबाला ले लीजिए, नरगिस जी ले लीजिए, जीनत अमान जी ले लीजिए, जितनी भी देखिए, बहुत ज्यादातर हमारी मुसलमान इस्लामिक एक्ट्रेसेस रही हैं। एक्टर तो रहे ही हैं, एक्ट्रेसेस भी रही हैं। तो आप अगर ये गुनाह की दुनिया है तो आप पहली बार आइए मत यहाँ पे, और जब आते हैं तो इसको भी आप इबादत समझे, पूजा समझे, और आप अपना डिसीजन लें जरूर छोड़ने का, लेकिन इसी गुनाह की दुनिया बता के ना छोड़ें, क्योंकि कुछ तो ऐसा इसमें है जिसकी राज की पर्देदारी हो रही है भाई। कुछ तो है। अच्छा जिसमें ये सब पूनम जी कई बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियों के साथ आपने काम किया है। मुझे एक बात समझाइएगा, मैंने अभी तक यही जाना है कि बॉलीवुड में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो कम से कम नहीं होता है, लेकिन क्या कुछ मौलाना, कुछ कठमुल्ले होते हैं क्या जो आकर के ये कहते हैं कि देखो इस्लाम खतरे में है, छोटे कपड़े नहीं पहनने हैं, तुम्हें हंसना नहीं है, तुम्हें बुर्के में रहना है, तुम्हें ऐसी फिल्में नहीं करनी है, तुम्हें आइटम नंबर नहीं करना है, तुम स्विमिंग पूल में नजर नहीं आओगी, तुम्हें बिकिनी नहीं पहननी है। क्या बॉलीवुड में कई ऐसे भी मौलाना होते हैं जो सीधे तौर पर अपना दखल रखते हैं? ऐसा है राशिद भाई, देखिए पीछे से, पर्दे के पीछे से कौन किसको क्या कान भर रहा है वो पता नहीं, लेकिन अगर आप पर्दे पे आए तो जो आपका काम है, आपका धर्म है, वो आपको जो अगर एक्टिंग करनी है तो आपको जो भी बताया जाए वो आपको करना है। नहीं तो फिर आप इस दुनिया में ये सोच के नहीं आ सकते कि मैं पर्दा बुरखा रख के ही काम करूंगी। तो ये एक गलत धारणा है। और ऐसे मौलाना मसूदुल हसन जी, पूनम आप भी सुने, मसूदुल हसन जी, पर्दे का मतलब क्या है? पर्दा इस्लाम में तो ये भी कहा गया है ना, पर्दा मर्द की निगाहों में होना चाहिए। जो आपने अभी पूनम जी से जो सवाल किया, मैं उस पर ऑब्जेक्ट करना चाहूंगा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि कोई कटमुल्ला, कट पंडित नहीं होता क्या आपकी जबान के अंदर? आप सिर्फ इस्लाम को डेमोनाइज करने के लिए बैठे हुए हैं क्या चैनल के ऊपर? मैं बताता हूँ, सुनिए ना, सुनिए, मैं बताता हूँ, समझिएगा। अरे सुनिए ना महाराज, मेरी बात सुनिए ना, अरे सुनिए ना, अपना डिसीजन। मैं राशिद हाशमी जब इस तरह की डिबेट करूंगा ना, मेरी बात सुने ना मसूदुल हसन जी, मैं राशिद हाशमी जब इस तरह की डिबेट करूंगा सोशल मीडिया पर, जब ये डिबेट अपलोड होती है तो कमेंट पे मुझे भी कई गालियां आती हैं, कई मौलानाओं की भी गालियां आती हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां पर सिंदूर के नाम पर त्योरियां चढ़ जाए वहां कठमुल्ले होते हैं, जहां पर चूड़े के नाम पर त्योरियां चढ़ जाए वहां पर कठमुल्ले होते हैं, जहां पर कपड़े के नाम पर त्योरियां चढ़ जाए वहां पर कठमुल्ले होते हैं, वहां पर कठ संत नहीं होते। संतों को इस बात से दिक्कत नहीं होती है, संतों को इस बात से दिक्कत नहीं होती है। उनके ऊपर किसी ने पर्दा कहाँ होना चाहिए? आप ना पर्दे का मतलब बताइए। पर्दे, डिफाइन द पर्दा, डिफाइन द पर्दा। मसूदुल हसन, डिफाइन द पर्दा, पर्दा बताएं। नहीं, बिल्कुल नहीं, डेविएट नहीं कर सकते आप, डेविएट नहीं कर सकते। पर्दे का मतलब बताइए। मैं आपको जो बता रहा हूं, पर्दे का मतलब सिर्फ इतना है, वही पर्दे का मतलब है जो हिंदुइज्म के अंदर है, जो क्रिश्चियनिटी के अंदर है, जो बुद्धिज्म के अंदर है, वही पर्दा इस्लाम के अंदर है। मेरा मानना यह है कि जितनी पर्दादारी होनी चाहिए ना, उतनी पर्दादारी सना खान में है, उतनी पर्दादारी मुझे सना खान में भी नजर आती है, ज़ारा वसीम में भी नजर आती है। न जाने आप जैसे कई रेडिकल्स ऐसे होते हैं जिन्हें नजर नहीं आती। हर आदमी अपने अच्छा ये बताएं मसूदुल हसन जी, आइटम डांस कैसा लगता है आपको? मसूदुल हसन जी, जरीन खान का आइटम नंबर कैसा लगता है आपको? मसूदुल हसन जी, जरीन खान का आइटम नंबर, सुनिए ना मेरी बात, मलाइका अरोड़ा खान का आइटम नंबर, सना खान का आइटम नंबर कैसा लगता है आपको? आइटम डांस कैसा लगता है? मसूदुल हसन जी, आइटम नंबर कैसा लगता है आपको? आइटम नंबर देखते हैं या नहीं देखते हैं? नहीं, एस्थेटिक सेंस में ये खूबसूरती है। दीजिए कि मोदी गवर्नमेंट ने
कुछ साइट्स के ऊपर बैन लगाया है, मालूम है आपको या भूल गए? अरे आप कहाँ चले जाते हैं भाई, हम यहाँ बात कर रहे हैं आप लोगों के अधर्म की। आप चले जाएंगे मोदी, हम बात करेंगे आपसे हिंदुस्तान की, आप जाएंगे अंटार्कटिका, हम बात करेंगे आपसे दिन की, आप कहेंगे भोर। क्या बात करते हैं, सही बात कीजिए ना। अरुण बख्शी बताएंगे, अरुण बख्शी बताएंगे। सुनिए ना, मेरे साथ में वो शख्सियत है जिसने बॉलीवुड में और छोटे पर्दे पर 4 दशक देखे हैं। अरुण बख्शी उनका नाम है। सिंगर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और जबरदस्त एक्टर भी हैं। अरुण बख्शी, बॉलीवुड में पर्दादारी होती है या नहीं होती है? मेरा तो मानना है बहुत जबरदस्त पर्दादारी होती है। जहां पर लिहाज करना होता है वहां पर लिहाज भी होता है, जहां पर आगे बढ़ करके पैर छू करके आशीर्वाद लेना होता है आशीर्वाद भी लेते हैं। बिल्कुल। देखिए, दूर से देखने से ऐसा लगता है कि ये जो ग्लैमर वर्ल्ड है हमारा, ये हर चीज चुटकियों में होता है। नहीं सर, अगर वहां पे पांच वक्त की नमाज है, यहाँ पे हर वक्त की नमाज है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा। ਤੁਹਾਡਾ 5 ਵੇਲੇ, साडा हर वेले। कितनी खूबसूरत बात है। वाह अरुण बख्शी, वाह सर, इतनी डिसिप्लिन है। मैं सिंगर भी हूं, मैं एक्टर भी हूं। मुझे पता है कि दोनों के माइक मुख्तलिफ हैं। मुझे पता है कि जब मैं गाना गाने जाऊंगा तो ये जो गला है, इट हैज टू बी ऑन दैट लेवल। और वो जो हर एक दिन का एक एक लाइन, एक एक वर्ड, छंद के जब एक सीन होता है शाम को, तो मैं कहता हूं अरुण बख्शी जी, आप बड़ा खूबसूरत गाते हैं, बड़ा खूबसूरत गाते हैं। वो है ना, किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया। इस बॉलीवुड को लेकर के अगर इतना ही सोना कुछ गा देना आप, किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया, मसूदुल हसन भी सुनेंगे और फिर मैं उनसे पूछूंगा क्या ये भी अधर्मी गाना है क्या? आपके गले से अगर आपके कंठ से ये निकल जाए ना, बड़ा आनंद आ जाएगा। अरुण बख्शी जी, फिर मैं पवन सिन्हा जी के पास भी जाऊंगा। उनका डिसिप्लिन जो है, इट इज मार्वलस। बट जब इस्लाम हंसता है तो मुसलमान हार जाता है। सिंपल एज दैट। इस्लाम इज टू बिग। मैं आपको 1-2 लाइन सुनाता हूं। पंजाबी फोक है। ओए बोल मिट्टी दिया बावे आवे तेरे, तेरे दुखा ने मार मुका दे आवे मेरा सोना माही, आ जाओ बूहे अगे लावा, वह बूहे अगे लावा, बेरिया वह गल्ला कर कर होण तेरिया, मेरिया वह मैनू शक्ल विखा जा, आ जा उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज की मिठास और आवाज की मिठास के जरिए जो आप कहना चाहते हैं ना, मौलानाओं तक भी पहुंचेगा। मौलाना शमून कासमी मेरे साथ में है, लेकिन पवन जी के पास जाना बहुत जरूरी है। पवन जी, मैं राशिद हाशमी। मेरे पिता हालांकि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे 2 चीजें सिखाई हैं इस्लाम के दायरे में। इस्लाम को मानने वाले थे, धर्म को समझते थे, और वो 2 ही चीजें कहते थे कि बेटा हमेशा एक चीज याद रखना, रोजी से रोजा है। कभी अगर रमजान के दिनों में रोजा रखते हुए मुझे दफ्तर आना होता था ना, उन्होंने मुझे तकलीफ नहीं होने दी। हमेशा ये कहते थे कि रोजी से रोजा है, अगर रोजी है तो फिर तुम्हारा रोजा भी हो जाएगा। और हमेशा वो कहते थे कि रोजी को हलाल करके खाना। ये वाली सोच, ये जो कथित कट्टरपंथी मौलाना है, ये क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्यों नहीं समझ पाते कि एक पेशा है, एक प्रोफेशन है, वो प्रोफेशन जो आर्ट की श्रेणी में आता है, कला की श्रेणी में आता है, और महिला हो या पुरुष दोनों के लिए समान होना चाहिए। ज़ारा वसीम है, सना खान है, सलमान खान है, आमिर खान है, दोनों के लिए एक समान है। ये क्यों नहीं समझने देते ये कथित धर्म के ठेकेदार या दुकानदार? बहुत खूबसूरत बात कही, और ये हर धर्म पर लागू होती है। और जैसे आपने कहा, इस्लाम बड़ा खूबसूरत धर्म है, लेकिन ये जिस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, ये समस्याएं पैदा कर देता है। तो हमें जो बदलता हुआ समय है उसके अनुसार चलना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं
जिन्होंने ऐसे गीत दिए हैं, ऐसे गीत दिए हैं, मौला रे मौला किसको कौन भूल सकता है उस गीत को। ऐसे बहुत सारे गीत दिए हैं, ऐसी बहुत सारी गजलें दी हैं, जिससे जब आदमी तन्हाई में होता है, दुखी होता है, तो वो उनको सुन के उसके अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है। सोचिए कितने सवाब का काम है किसी को खुश करना। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन बदले हुए हालातों के हिसाब से ना सोचकर हम लेडीज पर जिस वक्त, अब देखें ना, यही तालिबान कर रहा था, यही जो मुजाहिदीन ने किया, और यही जो है वहाँ मुस्लिम ब्रदरहुड कर रहा है, यही बाकर हम कर रहा है। तो ये सब अब छोड़ना पड़ेगा, स्त्रियों को उनका मकाम देना पड़ेगा। और अगर वो किसी चीज को प्रोफेशन के रूप में लाना चाहती हैं तो उसमें कोई धर्म खतरे में नहीं आता, ठीक है ना। मर्यादा। अच्छा पवन जी, एक और बात है, अभी जो मसूदुल हसन थे ना, उन्होंने ये कहा कि मैं कठमुल्ला बोलता हूं, मैं कठ संत क्यों नहीं बोलता। एक चीज मुझे समझाइएगा, सनातन परंपरा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कही जाती है, क्या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में भी ऐसा कहा जाता है कि आइटम नंबर नहीं करना है, फिल्मों में काम नहीं करना है, एक हद से ज्यादा आपको बोल्ड सीन्स नहीं देने हैं, आपको स्विमिंग पूल में नहीं उतरना है? आचार्य ने ऐसा नहीं कहा, किसी महामंडलेश्वर ने ऐसा नहीं कहा, किसी भी धर्म गुरु ने ऐसा नहीं कहा, किसी भी आध्यात्मिक गुरु ने ऐसा नहीं कहा, किसी ने सिंदूर और मेहंदी पे ऐसी कोई आवाज नहीं उठाई। तो कठपंडितवाद जैसी कोई चीज तो यहाँ है ही नहीं। ओके, ठीक है। अब मेरा सवाल एक पूनम, आप जरूर सुनिएगा जो सवाल मैं मुफ्ती शमून काज़मी से करने जा रहा हूं। मुफ्ती शमून काज़मी, बहुत बहुत ज्यादा खैर मकदम है आपका, हालांकि आप थोड़ी देर से जुड़े हैं, है ना मुफ्ती जी, है ना? स्क्रीन पे उतारिए, हाँ आप ठीक है, अब एकदम ठीक है। मुफ्ती शमून काज़मी, मुझे समझ में नहीं आता, आप जैसे मौलाना होते हैं, सलमान खान अगर सामने आ जाए भाईजान, आमिर खान सामने आ जाए भाईजान, शाहरुख खान सामने आ जाए भाईजान, सैफ अली खान सामने आ जाए भाईजान, आप लोग को बॉलीवुड में भाईजान तो बर्दाश्त है, लेकिन आप बाजी बर्दाश्त नहीं है, ऐसा क्यों? नहीं, असल में देखिए, आपको बताएं कि पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जैसे अभी सिन्हा जी कह रहे थे, कोई भी आलिम, कोई भी रिलीजन लीडर ना उनसे नफरत करता है और ना उन्हें उनके पेशे से रोकने की बात करता है। हाँ। और जो ये प्रोफेशनल है, जो प्रोफेशन वो करती हैं, बच्चे हों, लड़के हों या लड़कियां हों, सलमान खान हो या सना खान हो, हाँ। या बड़ी अच्छी बात है, काश कि मसूदुल हसन भी ये बात समझ पाते। नहीं, ये तो असल में ये दरअसल क्या है, आपको बताएं कि हो क्या रहा है। कल्चर दो चल रहे हैं। इस्लाम बराबरी की बात करता है, मसावात की बात करता है। इस्लाम कहता है कि दुनिया में जुल्म नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, मर्द और औरत के बीच में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, दोनों बराबर हैं। और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया है कि वो लोग हैं जो अपने आप ये खुद साख्ता लोग हैं। ये क्योंकि ये जिस चीज में अपना नफा देखते हैं, वो चीज ये वो लोग वो कर लेते हैं। मेरे पैनल में एक शख्सियत ऐसी है, हाँ ठीक है, मौलाना शमून काज़मी ठीक है, मेरे पैनल में एक शख्सियत ऐसी भी है जिन्होंने किसी ऐसे के साथ में काम किया है जिन्होंने इस्लाम के नाम पर अपनी फिल्मी दुनिया ही नहीं, फिल्मी करियर ही नहीं, बल्कि बहुत अच्छा गाते थे, उन्होंने वो दुनिया ही छोड़ दी, और उनका नाम है अली हैदर। पूनम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो चांद सा मुखड़ा उनका एक बहुत अच्छा गाना था, और उसमें वीडियो में मैंने आपको ही देखा है, सालों से देखा है, अगर मैं गलत नहीं हूं। और अली हैदर ने भी इस्लाम का नाम लेकर के ही बॉलीवुड फिल्मी दुनिया छोड़ दी थी, गाने बजाने की दुनिया छोड़ दी थी। आपने कभी पूछा अली हैदर को, कभी कॉल किया कि आप तो इतना अच्छा गाते थे, इतने खूबसूरत गाने आपने गाए हैं, आपने क्यों छोड़ दिया? नहीं, देखिए, अली जी का पहला जो सबसे बड़ा हिट गाना था चांद सा मुखड़ा, और मेरा नसीब अच्छा था कि मैंने ही उनके साथ किया था वो गाना। और ऐसा मुझे सरप्राइज है कि उन्होंने क्यों किया, क्योंकि वो तो सिर्फ एक सिंगर थे, वो तो कोई लड़की भी नहीं थे। अगर इस्लाम बोलता है कि इस तरह का नहीं, उस तरह का नहीं, तो वो तो एक आदमी थे, और उनको इस तरह से डिसीजन लेना क्यों रहा, इसीलिए मैंने बिगनिंग में एक शब्द बोला है कि यही नहीं समझ में आता पूनम जी, यही नहीं समझ में आता। और मेरे ख्याल से जहां पर ये ना समझ में आए, अरुण बख्शी जी का वो वाला गाना है कि ना दुनिया दी ठा ठा ठा, यही कर देना चाहिए। क्यों अरुण जी, जो लोग ऐसा सोचे हैं उन्हें ये गाना सुना देना चाहिए आपको। देखिए आप हंस रहे हैं, मुझे जानकारी बहुत है आप बॉलीवुड के बारे में, आप ये सोच रहे होंगे कौन सा गाना लेकर के बैठ गया मैं।
थैंक यू। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सिंपल है कि एक कलाकार की मौज है, एक कलाकार की मौज है, उसके मन में आया होगा कि नहीं यार, ये इनिंग मैंने खेली है दुनियादारी के साथ में, हाँ, अब मैं अपना दिल निकालती हूँ और रब के साथ बात करती हूँ, भलाई करती हूँ, अच्छी है। आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट। भगवान करे ये जो सिलसिला क्विक क्लोजिंग कमेंट पवन जी, ऐसे मौलानाओं को आईना दिखाते हुए जो सना खान जैसों को बॉलीवुड से बाहर कर देते हैं। जी नहीं, कोई किसी को बाहर नहीं करता है सर, ये कोई भी नहीं हाँ, करता। पवन जी से एक क्लोजिंग कमेंट चाह रहा था मैं, पवन जी से। पवन जी, हाँ ये दरअसल देखिए, एक निजी जिंदगी होती है, तो धर्म हमें मर्यादा सिखाए वहां तक ठीक है, लेकिन अगर हर व्यक्ति की निजी जिंदगी में धर्म इंटरफियर करना शुरू कर देगा तो बहुत कुछ चीजें खराब हो जाएंगी, बहुत कुछ चीजें गलत हो जाएंगी, बहुत सारे प्रोफेशंस बंद हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत अच्छे से चले, मर्यादाओं के जद में खूब हम अच्छे से काम करें, अच्छी जिंदगी जिए, वह तक ठीक है। चलिए, उम्मीद ये करते हैं कि आपके इन वचनों के साथ में ज्ञान चक्षु खुले मौलानाओं के। पवन सिन्हा जी, अरुण बख्शी जी, पूनम जी, मुफ्ती शमन काजमी और साथ ही मसूदुल हसन थे मेरे साथ में। आपका और मानवी तनेजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इतना जरूर है कि अगर किसी मौलाना के दबाव में सना खान ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी है तो ये कहीं से भी ठीक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मजहब ये नहीं कहता कि आप किसी कला या संस्कृति के पेशे में न रहें।